एज़ अ वुमन मुझे ये लगता है कि माशरे में ये बात शायद अभी तक कुछ हद तक, काफ़ी हद तक सही है कि मज़लूम अभी भी शायद औरत ही काफ़ी हद तक है, मगर उतनी मज़लूम नहीं है जितनी कि पोर्ट्रे किया जाता है हर जगह। औरतें, एक तो ये कि मज़ालिम ज़रूर सहे जाते हैं, और इन्हीं की वजह से जो स्टीरियोटाइप्स डेवलप हो गए, यानी जो हम फिक्स थिंकिंग डेवलप हो गई, वही ख़ानदान दर ख़ानदान और जनरेशन दर जनरेशन वही चली आ रही है, जिसकी वजह से औरतें अभी भी इन चीज़ों का शिकार हैं। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे ओपिनियन में औरतें इस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा भी उठाती हैं। जो इमेज उनके बारे में क्रिएट किया गया है कि बहुत बेचारी हैं और बहुत बेबस हैं और बहुत मजबूर हैं, उस चीज़ का औरतें थोड़ा सा फ़ायदा भी उठाती हैं और इस चीज़ के पीछे छुपने की कोशिश करती हैं, और अपने हर गुनाह को इसके पर्दे के पीछे छुपाने की कोशिश करती हैं कि वो मज़लूम हैं, उनके ऊपर मज़ालिम सहे गए हैं, जबकि शायद ये काफ़ी हद तक सही नहीं है। और अगर उस चीज़ की वो ज़िम्मेदारी लेना शुरू हों तो शायद आधे जुल्म इसी वजह से ख़त्म हो जाएं। ये लो तुम्हारा इनाम, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं फिर आऊँगा, रखो ये पैसे। पैसे नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहती हो? मेरी एक इल्तिजा है आपसे, मैं आपको अपने भाई का नंबर देती हूँ, आप उसे फ़ोन करके बुला लें ताकि वो मुझे इस दलदल से निकाल के लेके चला जाए। मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। दाओ मुझे। लेकिन यहाँ पर एक दिन ऐसा हुआ कि एक ग्राहक जब आया और महविश बिलाल को अपने साथ ले गया, तो महविश बिलाल ने और लोगों की तरह उसके सामने भी अपनी जो है सारी बातें सामने रखी और उससे अपील की कि किसी तरह मेरे भाई को ये बता दो। इस ग्राहक ने जब इसकी ये बात सुनी तो उसके दिल में ये असर कर गई। उसने उसके भाई का नंबर लिया और उसके भाई को मुतला किया। उसके भाई तनवीर, जो कि लाहौर में रिहाइश पजीर था, वो सुनते ही जो है फ़ौरन कराची की तरफ रवाना हो गया। तनवीर, जो कि काफ़ी अरसे से अपनी बहन की गुमशुदगी को परेशान था, और उसके साथ साथ उसको जब ये पता चला था कि उसकी सहेली भी गायब है, तो वो बहुत परेशान था और वो लाहौर में ही मुख्तलिफ इलाकों में धक्के खाता रहा उनकी तलाशी के लिए। लेकिन जब कराची से उसको फ़ोन आया और जब उसको पता चला कि उसके बहन के साथ ये हाल हो रहा है, तो उसने उसकी फ़ौरन मदद का सोचा। कराची वो पहुंचा और इस अड्डे पे जाने के लिए उसने एक हिकमत अमली मुरतब की। इसके तहत वो जब इसके अड्डे पे पहुंचा और अली, दिखा दे भाई उनको। इस तरह तनवीर जो है जब्बार के अड्डे पे एक ग्राहक बन के पहुँचा, तो वहाँ पे उसके जब्बार के कारंजे आसिफ ने उसको बहुत सारी लड़कियाँ दिखाईं। तो उसमें उसने जब अपनी बहन को देखा तो उसको पहचान गया। उसको अपनी बहन को देख के जो है उस वक्त उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन उसने अपने ऊपर उसके ऊपर काबू रखा और किसी भी तरह उनके ऊपर ये आया नहीं होने दिया कि वो एक हिकमत अमली के तहत आ रहा है। क्योंकि अगर वो अपनी ज़रा से भी हिकमत अमली को ख़राब कर देता या उन पर आया कर देता तो यहाँ पे मामला ख़राब हो सकता था। भाई, मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बस तू फिक्र न कर, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। भाई, मुझे इस दलदल से निकाल दो। चुप हो जा, इन पे कुछ जाहिर न करना। अरे मुझे ये बता, ये सब लोग किस वक्त आते हैं और मालिक कौन है और तेरे साथ और कौन कौन है? भाई, इधर एक जब्बार नाम का होता है और एक रानी है, वो होती है, बहुत मारती है वो। बस तू फिक्र न कर, मैं कल ही पुलिस में जाके दरख्वास्त देता हूँ
और इन लोगों को पकड़वाता हूँ। और हाँ, तेरी किसी हरकत से इनको शक नहीं होना चाहिए। बस 1-2 दिन की बात है। ठीक है। बस तू फिक्र नहीं कर, सब ठीक हो जाएगा। जब तनवीर ने अपनी बहन की सारी कहानी सुनी और जब उसको उसकी बहन ने ये बताया कि जब्बार इस अड्डे को चला रहा है और इनके साथ कौन कौन, आसिफ और उसके रानी जो हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, तो उसने अपनी बहन को ये कहा कि ठीक है, तुम यह किसी पे जाहिर मत होने देना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकालता हूँ। ये सारी कहानी सुनने के बाद जब तनवीर वहाँ से निकला तो वो सीधे खारादार पुलिस स्टेशन पहुँचा और वहाँ पर SHO को जाके सारी इसने रुदात सुनाई, जिन्होंने इस पूरी रुदात सुनने के बाद एक प्लान करके खारादार थाने के करीब ही वाक़या इस अड्डे के ऊपर छापा मारा और जब्बार और उसके सारे कारिंदों को गिरफ्तार करके वहाँ मौजूद सारी लड़कियों को जो है बाजियाब करा लिया। कौसर लंगड़ी पुलिस, पंजाब पुलिस को भी हमने एक इन्फॉर्मेशन लेटर लिखा था, उसका भी अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला और अभी तक वो रूपोश है। हमारी मालूमात के मुताबिक इस पूरे घिनौने कारोबार के जो मरकज़ी किरदार या जो मरकज़ी मुलजिम है वो कौसर लंगड़ी है। आसिफ और जब्बार वो तो सिर्फ इसके कारिंदे हैं और वो दोनों जो हैं इसको बचाना चाहते हैं ताकि बाहर आके दोबारा जो है इसके साथ मिल के ये घिनौना खेल खेल सकें। महविश जो फैसलाबाद वाली थी उसको उसका भाई अदालत के हुक्म से ले गया अपने साथ, और वो दूसरी लाहौर वाली महविश जो थी उसका भी भाई बुलवाया गया उसको टेलीफोन करके लाहौर से, वो आया, उसके हवाले की, वो अपनी बहन को ले गया। तो ये मुलजमान जो हैं इस वक्त जेल में हैं और इनका ट्रायल जो है वो अदालत, सेशन अदालत में हो रहा है। आप और बहुत सारे केसेस इस तरह के सुनने में आते हैं, ऐसी औरतों के ही जो कि निकल आती हैं मजबूरियों से, जो कि ऐसी ऐसी सिचुएशन से बाहर आती हैं जो हम, आप और मैं बैठ के सोच भी नहीं सकते कि कैसे निकली होंगी इस सिचुएशन से। मगर ऐसी भी औरतें होती हैं, ये वो औरतें होती हैं जो लर्नड हेल्पलेसनेस नहीं सीख चुकी होती हैं, जो वो विक्टिम के रोल को अपना कर उसमें मुतमईन नहीं हो चुकी होती हैं। ये वो लोग होते हैं जो कोपिंग उनकी इस तरह की होती है कि वो कंटिन्यूसली उससे बाहर निकलने की जिद्दोजहद कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये जो लड़कियां हैं जिनके ऊपर ये जो इस केस में विक्टिम्स हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये खुदा ना खासा ट्राई नहीं कर रही थी, मगर ये है कि ये शायद लर्नड हेल्पलेसनेस का शिकार हो गई थी, जिसकी वजह से जितनी कोशिश करनी चाहिए थी, जिनमें से एक ने तो की कोशिश अपने भाई को नंबर देकर, वो उसकी किसी तरह की टूटी फूटी कोशिश थी, मगर वो थी एक कोशिश कि कुछ एक चीज़ थी कि मैं किसी को, मतलब वो नंबर देती होगी और लोगों को, और किसी एक ने मतलब उम्मीद एक उससे बांधी हुई थी कि शायद एक दिन कोई एक इंसान इस चीज़ को आगे ले जाएगा, और शायद उसी की वजह से ये आज अपने घरों में बैठी हुई हैं। अगर महविश अपनी माशी तंगदस्ती में अपने शौहर का साथ देती तो वो ये बेवकूफ़ी हरगिज़ ना करती और ना ही अपने साथ अपनी उस सहेली को भी जो है इस दलदल में फंसाती। इस पूरे केस की तफ्तीश के बाद जो हमने दीगर चीज़ों पर भी गौर किया तो इसमें ये दोनों विक्टिम्स जो कि महविश बिलाल और महविश ज़हूर हैं, वो दोनों भी उतनी ही कसूरवार हैं जितने कि दीगर जैसे कि कौसर लंगड़ी और दीगर भी उनके साथ जैसे जब्बार और उसके कारिंदे शामिल हैं। क्योंकि ये किसी भी तरह से, चाहे हमारे माशरे में ये बात कहीं पर भी नहीं कही जाती कि अगर आपके ऊपर कोई मुश्किलात हैं, गुर्बत है, तो आप किसी के भी साथ निकल जाएं, अपने घर वालों के साथ बगावत करें। ये कैसी वारदात थी जिसमें शिकार भी औरत और शिकारी भी एक औरत ही नजर आती है। जहां औरत की मुफलसी और मजबूरी उसे गुनाहों की दलदल में धकेल देती है, वहीं औरत की हवस ज़र उसे कौसर लंगड़ी के रूप में सामने लेकर आती है। कौसर लंगड़ी कौन है? कौसर लंगड़ी फ़कत एक नाम नहीं, बल्कि हमारे मुआशरे का एक जीता जागता किरदार है, जो ज़रा आंखें खोलें तो इर्द गिर्द मंडलाता नजर आता है। बाग सरसब्ज हैं, लेकिन ये शजर कैसे हैं जिनकी हर शाख पर जहरीला समर रखा है।